पूरे महागठबंधन द्वारा तीनों कृषि कानून के खिलाफ पूरे सूबे बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है, जो कि देश के आम आवाम, नौजवान, किसान ये नरेंद्र मोदी सरकार पर विश्वास ये सरकार खत्म कर चुकी है। जनता में जो संदेश है इनका कि 7 वर्षों के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ झूठ ही आम आवाम को मिला। ये आपका 15 लाख रुपया का मामला हो, 2 करोड़ रोजगार युवाओं का मामला हो, या आम संदेश में जो कि वादा किए थे, संकल्प लिए थे कि ए देश के जवान, सौगंध इस मिट्टी को मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आज पूरा देश कारपोरेट घराने के हाथों बिक्री कर दिया गया है। वे चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे जैसी सुविधा हो या आपका BSNL कंपनी हो या LIC हो, हर जगह बिक्री कर दिया गया है। देश गुलामी की जंजीर की तरफ बढ़ रहा है। महागठबंधन के नेता एकजुट होकर के देश को लोकतांत्रिक तरीके से इस निकम्मी सरकार को विरोध करके कृषि बिल को वापस लो, इसलिए कि ओनली फॉर किसान ही देश के रक्षक हैं, अन्नदाता हैं, जो आम आवाम को भरण पोषण करते हैं। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ठेला वाले भाई हो, खोचा वाले भाई हो, रिक्शा वाले भाई हो, गरीब गुरबों का ये जो अन्नदाता है यही भरण पोषण करता है। अडानी अंबानी आपके नहीं करने वाले हैं। वे तो पॉकेट का आटा खिलाएंगे। जो आटा 20 रुपये किसान आम आवाम को दे रहे हैं, वे आटा 120 रुपये आप खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए किसान की लड़ाई नहीं, पूरे देश की आम आवाम की लड़ाई है। और महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग कल मानव श्रृंखला बताया, कल मानव श्रृंखला क्या अपील करेंगे लोगों से? कल जो मानव श्रृंखला है महागठबंधन की ओर से, महागठबंधन ने तो अपील किया है, लेकिन कल की मानव श्रृंखला बिहार के मजदूरों के, बिहार के किसानों के, बिहार के छात्रों, बिहार के आम आवाम की ओर से लगने जा रहा है। और आज हम लोग जो नुक्कड़ सभा किए, पूरे ज़िले में व्यापक इसका जन समर्थन मिला लोगों को। सर बाजार पर, हर चट्टी बाजार पर लोगों ने अपना समर्थन दिए सभा में शामिल होकर के, और लोगों ने विश्वास दिलाया कल हम लोग नुक्कड़ सभा ऐतिहासिक बनाएंगे मानव श्रृंखला को। और देखिए, मानव श्रृंखला इसलिए कि जो तीनों कृषि कानून जो लागू किया गया है, कृषि कानून किसान विरोधी कानून है। किसान तो ज़मीन बचाने के लिए लड़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो इसलिए भी लड़ रहे हैं कि गरीबों को सस्ता भोजन मिले, राशन मिले। अगर ये कृषि कानून लागू हो गया तो गरीबों को राशन नहीं मिलेगा, PDS की दुकान बंद हो जाएगी, जन वितरण प्रणाली खत्म हो जाएगा, लोगों को, गरीबों को 3 रुपये 4 रुपये किलो जो चावल मिलता है वो नहीं मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए यह भोजन का सवाल है, यह खेती को बचाने का सवाल है। और 26 तारीख को आप सब लोगों ने देखा दिल्ली में जिस तरह से हुआ, यह इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेवार है। अमित शाह जी को रिजाइन दे देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करने की लगातार कोशिश किया जा रहा है। और जो नेताओं पर जो मुकदमे हुए हैं, हम इसकी भी निंदा करते हैं। किसान नेताओं पर मुकदमा गलत है। और कल मानव श्रृंखला, ऐतिहासिक मानव श्रृंखला होगा। ये वीर कुंवर सिंह की धरती है। जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो वीर कुंवर सिंह नेतृत्व में यहाँ से लोगों ने मजदूरों, किसानों, अंग्रेजों को खदेड़ भगाने का काम किया था। सन 74 का छात्र आंदोलन जयप्रकाश जी का, उसमें भी शाहाबाद या भोजपुर सबसे अग्रणी हिस्सा में रहा है। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भी भोजपुर अग्रणी हिस्सा में रहा है। तो कंपनी राज के खिलाफ में 1857 में 1942 में बड़े आंदोलन हुए, भोजपुर ने बड़ी शहादत दी है। और शहादत के बल पर हम लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को भगाया है। और दोबारा अंबानी और अंडानी या कंपनी राज हम लोग इस देश में नहीं बनने देंगे। और 30 के मानव श्रृंखला ये बता देगा भारत की सरकार को कि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है, सिर्फ किसानों के लिए, किसानों के, किसान आंदोलन। एक सवाल किसानों का नहीं है। हमने कहा कि अगर जो आप रोटी खाते हैं, आप चावल खाते हैं, तो आपका भी नेता किसानी के साथ है, हमारा भी नेता किसानी के साथ है। ऐसा नहीं कोई किसानों का सवाल है। हमने कहा किसानों के साथ साथ किसान इसलिए लड़ रहे हैं, किसान तो लड़ रहे हैं अपनी ज़मीन बचाने के लिए, ज़मीन बचाने के साथ साथ वो इसलिए भी लड़ रहे हैं कि लोगों को सस्ते दर पर राशन मिले। अगर एक कानून पास हो गया, अभी देखिए ना 70 रुपये किलो आलू इसी आरा शहर में मिला। 1955 आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट को खत्म कर दिया गया। कड़वा तेल कानून बनने के पहले 120 रुपये किलो था, अभी 160 रुपये किलो हो गया। महंगाई आसमान छू रहा है। चावल 60 रुपये किलो हो जाए जब कानून पारित हो जाएगा तो यह किसानों की लड़ाई, खेती बचाने के साथ साथ आम लोगों को राशन समय सस्ते दर पर मिले, इसकी भी लड़ाई है। और इस लड़ाई में पूरा बिहार की जनता सहयोग करेगी। और कल भोजपुर का मानव श्रृंखला, ऐतिहासिक मानव श्रृंखला होगा। क्या अपील करेंगे लोग? देखिए, महागठबंधन की ओर से आज हम लोग
पूरे आरा विधानसभा में ग्रामीण और शहर में ये अपील कर रहे हैं कि यह केवल किसानों का आंदोलन नहीं है। हम पूरे हिंदुस्तान के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, प्रगतिशील, बुद्धिजीवी, रेखता, टमटम, छोटे मझौले व्यवसायियों से कहना चाहते हैं कि जो यह सवाल है, यह सवाल आम लोगों का सवाल है। अगर खेती कॉरपोरेट के हाथों में मोदी के द्वारा बेच दिया जाएगा, अडानी अंबानी के हाथों बेच दिया जाएगा, तो आज सब चीज़ महंगा हो जाएगा। जो हम लोग बाज़ार में सब्जी किलो के भाव से, पसेरी के भाव में लेते हैं, वो शोकेस के हिसाब से 100 रुपया पीस को भी खरीदना पड़ेगा। तेल को जो है कि नहीं, तो ये महंगाई पूरा चरम पर हो जाएगा। और पूरे खाद्य पदार्थों पे मोदी सरकार चाहती है कि बड़े कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो जाए। यह चीज़ हम समझाने चले हैं कि ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है। हम बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से संसद भवन चलेगा, हिटलरशाही तरीके से चलेगा। जब लाखों लोग सड़क पर हैं, तो जब जनता सड़क पर है और जनता नहीं चाह रही है कि तीनों कृषि बिल पास किया जाए, तो इस संसद भवन से तीनों कृषि बिल को वापस करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी हिटलर की राह पे चलते हुए जो है कि नहीं, दम बैठे हुए जिद बांध के, बच्चा कैसे जिद कर देता है, वैसे मोदी जी जिद कर रहे हैं। और उस जिद अच्छा नहीं है देश हित में, समाज हित में। इसलिए हम ये समझाने के लिए चले हैं, महागठबंधन, राजद, माले, सीपीआई, सीपीएम के लोग, कांग्रेस के लोग जी एकजुट होके, पूरा कांग्रेस के लोग हों, सारे लोग किसानों के आंदोलन के समर्थन में। वो किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, लेकिन उनका मुद्दा जायज़ है। और बाजार की जो व्यवस्था ख़त्म करने की साजिश चल रही है, इसको समाप्त किया जाए। और बिहारों में भी हम ये मांग करते हैं कि बिहार में भी किसानों के लिए बाजार खोला जाए। 12, 12:30 से 1 स्टेशन परिसर में हम लोग मिलाए हैं। और पूरे जनता अगर पूरे शहर रोडों पे भी खड़ा हो इसका, तो हम इसका स्वागत करेंगे। अमित कुमार बंटी, अधिवक्ता, नेता, भाकपा माले, महागठबंधन।